बच्चों चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास x² बट्टे 2 माइनस 3x 3 बट्टे x क्यूब की घात 15 के प्रसार में x की घात माइनस 25 का गुणांक है। यह हमारे पास एक वैकल्पिक प्रश्न है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमें यहाँ से r+1वां पद ज्ञात करना हो तो r+1वां पद लिखा जाएगा tr+1, जो कि लिखा जाएगा NCR। a की घात आएगा हमारे पास यहाँ से a की घात r, हमने इसको यदि हम सरल करेंगे तो a की घात r, b की घात आएगा हमारे पास यहाँ से n-r। तो इसके आधार पर यदि हम सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से यदि तुलना करें तो हम यदि देखें तो n बराबर हमारे पास क्या होगा, घात 15 दी गई तो n का मान 15 हो गया। a का मान यदि हम सरल करें तो यह है x की घात 2/2 और b की घात हमारे पास है यहाँ से माइनस में यहाँ पर 3/3 x क्यूब आ रहा है। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो यदि हम केवल r+1वां पद ही देखें तो यहाँ से tr+1 बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, n का मान 15 लिख देंगे तो 15c r आ गया। x की घात 2/, आएगा हमारे पास यहाँ तो 2, इसकी घात हम r लिखेंगे, साथ ही माइनस 3/x क्यूब की घात आएगा हमारे पास यहाँ से 15 माइनस r। तो यदि हम इसे सरल कर लें तो यदि हमें देखें हमें x की घात 25 आवश्यक है तो यहाँ से x की घात यदि हम देखें तो x की घात को यदि हम जोड़ दें तो x की घात बराबर हमारे पास कुल कितनी बन रही है इस r+1वें पद में ही, तो x की घात हमारे पास बन रही है यहाँ से, तो x की घात 2r बन रही है, लिख दिया। और यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो यहाँ से बन रही है माइनस का 3 गुणा में 15 माइनस r बन रही है। और इसकी हमने तुलना x की घात माइनस 25 से करनी है। तो यदि यह x की घात माइनस 25 के बराबर हो तो यदि हम आधार सेम समान है तो यहाँ से घातें बराबर होगी, घातें बराबर कर देंगे। यदि दोनों पद बराबर है, आधार समान है तो घात भी हम बराबर कर देंगे यहाँ से। तो यह आ जाएगा 2r माइनस का 45 और प्लस का 3r बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 25। इसको यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो 2 और 3 आएगा हमारे पास 5r बराबर आ जाएगा 45 माइनस 25। 45 माइनस 25 का मान आएगा हमारे पास 20, तो r बराबर आएगा 20/5 जो कि बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से 4, r का मान 4 आ गया। अब यदि यहाँ से r का मान 4 आता है तो हमें r का मान यहाँ से 4 ही प्रतिस्थापित करना होगा, क्योंकि x प्लस 25 का माइनस 25 का गुणांक हमारे पास r बराबर 4 पर ही आएगा। तो x की घात माइनस 25 का गुणांक यदि हम लिखे x की घात माइनस 25 का गुणांक बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 15c4 आएगा। साथ ही यहाँ पर x की घात माइनस 25 का गुणांक देख रहे हैं तो 1/2 की घात 4 आ रहा है, साथ ही आ रहा है माइनस 3 की घात 15 माइनस 4। यहाँ से यदि हम सरल करते हैं तो इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा 15c4 और यहाँ से माइनस 3 की घात बन रही है हमारे पास यहाँ से 11, माइनस 3 की घात 11 बट्टे में आ रहा है 2 की घात 4। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना कर ले तो हमारा विकल्प यहाँ से इसको सरल करना होगा 15c4 को। तो यदि हम 15c4 को और सरल कर ले तो 15c4 को सरल करने पर मान क्या बनेगा 15 का फैक्टोरियल बट्टे यहाँ से आएगा हमारे पास 4 का फैक्टोरियल गुणा 15 माइनस 4 का फैक्टोरियल अर्थात 11 का फैक्टोरियल आएगा। और साथ ही हमें यहाँ से माइनस 3 की घात हमने 11 करनी है, माइनस 3 की घात 11 आएगा और बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2 की घात 4। तो यदि हम यहाँ से देखें तो यदि विकल्पों में देखिए 3 की घात 11 ऐसा का ऐसा ही है, तो 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 का फैक्टोरियल कर देंगे। और बट्टे में यदि 4 की घात 4 के फैक्टोरियल को सरल कर ले यह आएगा 4 गुणा 3 गुणा आएगा हमारे पास 2 गुणा में आ रहा है 11 का फैक्टोरियल, गुणा में हमारे पास माइनस 3 की घात 11 हो रहा है, अर्थात यहाँ से विषम घात है अर्थात माइनस तो साथ ही आएगा और 3 की घात हम 11 लिख देंगे। और बट्टे में 2 की घात 4 को सरल कर लेते हैं जो कि आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार हम लिख देंगे। इसको यदि हम सरल कर ले यहाँ से हम देख सकते हैं 11 का फैक्टोरियल 11 के फैक्टोरियल से कट जाएगा, 4 गुणा 3 आ जाएगा हमारे पास 12। साथ ही यदि हम यहाँ से देखें तो 2 हमारे पास यहाँ से इससे कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा हमारे पास 7। तो यदि हम इस पदों को सरल कर लें तो 15 गुणा 7 गुणा 13 करना होगा, तो ये 65 तो माइनस का 1365 आ रहा है। और बट्टे में 2 की घात 4 अर्थात 4 4 16 आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 3 की घात 11। तो यदि हम विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प माइनस 1365/16 गुणा 3 की घात 11 अर्थात विकल्प ए हमारे पास एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।